कि अगर अच्छा बैनर होता है तो इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप हर फिल्म में उतना खुद को झोंक के काम करना चाहते हो, लेकिन अगर फिल्म कहीं रिलीज नहीं होने वाली तो इतना सारा हार्डवर्क करके फ़ायदा क्या। 9 बजे की शिफ्ट है तो आप मुझे कभी भी लेट नहीं पाओगे उस शिफ्ट में। आई एम ऑलवेज देयर ऑन टाइम, और इसमें मुझे गर्व की बात भी नहीं लगती, ये मेरी ड्यूटी है और वो मुझे करनी चाहिए। Overall in Dil Chahta Hai, we had such a young team. We had so much fun. The unit had lot of discipline. It's not like अरे scene number 34 कर रहे हैं, उसके तो costumes ही ready नहीं है. You know tomorrow what you're shooting, so you're quite relaxed. You're prepared. You do your homework and come on the set. How you get into acting first of all? Like कभी ऐसे सोचा था कि जहन में थी बातें कि आपको एक्टिंग करनी है लाइक? मैं वैसे काफ़ी बदमाश लड़की रह चुकी हूँ बचपन से, तो ये कभी भी सोचा नहीं था कि करियर में क्या करेंगे। काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। मैं पढ़ाई अच्छी कर रही थी, तो मम्मी पापा का कहना था कि तुम पढ़ाई अच्छी करो और जो मन चाहे बाकी बाद में करो, लेकिन स्टडीज़ में अच्छे मार्क पाओ। ये नहीं है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम फर्स्ट रैंक पाओ या सेकंड रैंक पाओ, लेकिन स्टडी वेल एंड डू व्हाटएवर यू वांट। So in that sense, I was studying well, and I was involved in a lot of extracurricular activities. Sports है, स्पोर्ट्स में मैं एथलीट रह चुकी हूँ, क्लासिकल डांसर हूँ। 10 साल मैंने डांस की शिक्षा ली है, और भरतनाट्यम की। मैंने मेरा अरंगेत्रम भी कंप्लीट किया है, क्लासिकल म्यूज़िक सीखा है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर करना था, लेकिन 10th की छुट्टी से मैंने पंडित सत्यदेव दुबे जी के वर्कशॉप्स अटेंड करना शुरू किया पूना में, थिएटर वर्कशॉप, और वहाँ से एक नया मोड़ मिला ज़िंदगी को। तो वो मोड कैसे शुरुआत हुई थिएटर से, और या फिर वो एक लाइक प्रॉपर आपको कैसे फील हुआ कि दैट यू आर फिट फॉर एन एक्टिंग और समथिंग? फील तो हो रहा था, लेकिन उसके साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलनी चाहिए। तो वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली गिरीश कर्नाड जी के तरफ से। वो एक फ़िल्म कर रहे थे चेलुवी नाम की, और उसके लिए उनको एक यंग फ्रेश चेहरा चाहिए था, और इसलिए वो ऑडिशन के लिए पूना आए थे। तो उस ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो दैट वाज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे किसी फिल्म में काम करने का मौका मिलेगा, और इतनी जल्दी, जबकि मैं कॉलेज में थी जस्ट। तो तब तक मुझे मन में ये भी कहीं ना कहीं लगने लगा था कि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा मज़ा है, क्योंकि डांस में तो खैर क्या है कि यू हैव टू कीप डूइंग व्हाट योर गुरु हैज़ टॉट यू, लेकिन एक्टिंग एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे आप ढूंढ सकते हो, जहाँ पे आप कैरेक्टर के भाव, उनके मैनरिज्म्स जो भी है वो आप ढूंढ सकते हो। तो उसमें बड़ा मज़ा आने लगा था, एंड लकीली आई गॉट दिस फिल्म चेलुवी। तो चेलुवी गॉट मी मैनी मोर फिल्म्स। फिर मैंने एक तमिल फिल्म की, मे मादम, जिसका म्यूज़िक था AR रहमान जी का। बहुत अच्छे गाने थे उसमें, डायरेक्टर थे बालू कृष्णमूर्ति। फिर मैंने एक मराठी फिल्म की जिसका नाम था मुक्ता, जो कि मेरी मदर टंग में थी फिल्म। और एक मराठी फिल्म की दोघी नाम की। फिर जब पहली 6-7 फिल्में मैं कर रही थी तब ऐसा सोचा नहीं था कि ये मेरा करियर होगा, लेकिन जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ तो ऐसा लगने लगा कि आई एम एंजॉइंग दिस क्वाइट अ लॉट, सो व्हाई नॉट कंटिन्यू। थिएटर्स में आपने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं, लाइक एंड यू टेक इट एज अ मदर, सो थोड़ा एक डिस्क्राइब करेंगे हाउ व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम थिएटर एंड हाउ मच इम्पोर्टेंट एट द प्रेजेंट टाइम आल्सो थिएटर इज फॉर यू? थिएटर इज़ माई पैशन। मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं, लेकिन मैं खुद को इतना भी माहिर नहीं मानूंगी, क्योंकि एक अलग डेडिकेशन रहती है जो बुज़ुर्ग हमारी थिएटर इंडस्ट्री में रह चुके हैं उनके पास। लेकिन जब भी मौका मिले, मैंने कभी भी ये बात नहीं सोची है कि मुझे पैसा क्या चीज़ ज़्यादा दे रही है। प्ले में तो पैसे मिलते ही नहीं के बराबर है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि आप अपना टैलेंट एक्सरसाइज कर सकते हो, ट्यून इन कर सकते हो। थिएटर ने मुझे काफ़ी कुछ दिया, मेरी डिक्शन की क्लैरिटी दी,
आज ये कभी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि एक छोटी सी बात होती है, जैसे कि आप जब शूटिंग करते हो तो लेपल माइक लगा होता है, लेकिन फिर भी कितने आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनको साउंड रिकॉर्डिस्ट आके बोलते हैं थोड़ा ज़रा ऊंचा बोलिए ना, माइक भी पकड़ नहीं पा रहा है जो आप बोल रहे हो। ये शिकायतें मेरे बारे में कभी आई नहीं, और मैं रिहर्सल से तकती नहीं हूँ। थिएटर की वजह से हार्डवर्क का एक डिसिप्लिन आ गया था मुझ में, और पंक्चुअलिटी का। तो मैंने काफ़ी सारी भाषाएं सीखी, और एक मुझ में खुद में एक डिसिप्लिन आ गई है एज एन आर्टिस्ट। बी इट वॉट एवर, 9 बजे की शिफ्ट है तो आप मुझे कभी भी लेट नहीं पाओगे उस शिफ्ट में। आई एम ऑलवेज देयर ऑन टाइम, और इसमें मुझे गर्व की बात भी नहीं लगती। ये मेरी ड्यूटी है और वो मुझे करनी चाहिए, लेकिन इसके लिए एक थिएटर ने मुझे बहुत कुछ दिया है। एक कैरेक्टर पे काम करने का टेक्निक होता है, नॉट नेसेसरीली। और एक अच्छी बात पंडित सत्यदेव दुबे जी की वजह से ये भी हुई कि मुझे ये टेक्निकल डिफरेंस बहुत अच्छी तरह से समझ में आया कि थिएटर में जो आप इमोट करते हो और फिल्मों में करते हो, इन दोनों में फ़र्क है, और वो फ़र्क समझ के आपको अभिनय करना चाहिए। थिएटर की बात करें तो which was your best play as a role character? बेस्ट तो पता नहीं, लेकिन काफ़ी प्लेज मैंने एंजॉय किए हैं। आई रियली लव्ड माई प्ले कॉल्ड सर सर सरला। देर इज़ अ प्ले कॉल्ड सखाराम बाइंडर। देर वॉज अ प्ले कॉल्ड कोवड़ी उन्हें, एंड रिसेंटली द वन विच आई एम डूइंग, नकोरे बाबा। How film started, and like it's like from theater to getting into films, and choosing a character as a proper debut. What was in your mind when you started? Nothing was in my mind. I was just in awe of गिरीश कर्नाड जी। उनके साथ काफ़ी रिस्पेक्ट जुड़ा है हमारी ऑडियंस में, जो कि मेरे पेरेंट्स के मन में भी थी। और ऐसा कभी भी मेरे मन में था नहीं कि अब पहली फिल्म आ गई तो बस मैं अराइव हो गई बॉलीवुड में। ये बिल्कुल ही बातें नहीं थी। एक के बाद एक फिल्में मिलती गई, और मुझे लगता है दायरा नाम की फ़िल्म मेरे लिए, मेरे करियर में एक बड़ा मोड़ लेके आई, क्योंकि वो मेरी पहली हिंदी फीचर फिल्म थी, फुल लेंथ। तब तक मैंने टेलीफिल्म की, फिर मराठी में काम किया, तमिल में काम किया, इंग्लिश में भी काम कर चुकी थी। लेकिन दायरा के टाइम मेरा ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाला था, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये एक एटीट्यूड बन जाता है ना, हाँ जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले उसमें से कुछ चूज़ कर लेंगे, नहीं। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं ही क्यों ना चूज़ करूँ कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, और मैं उसमें से जो कैरेक्टर्स मुझे करने हैं वो ढूंढूंगी। तो आजकल मेरा ये आउटलुक रहता है। पहले ये रहता था कि आई वॉन्ट टू वर्क विद गुड पीपल, आई वॉन्ट टू पैशनेटली वर्क फॉर इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स। फिर जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो गई, मैं पूना से हूँ, लेकिन जब बॉम्बे शिफ्ट हो गई तो मुझे लगने लगा कि थोड़ी पैसों की भी ज़रूरत होती है, अच्छे पैसे भी मिलने चाहिए। फिर ये मन में आने लगा कि अगर अच्छा बैनर होता है, डायरेक्टर अच्छा होता है, तो इट मैटर्स अ लॉट, क्योंकि आप हर फिल्म में उतना खुद को झोंक के काम करना चाहते हो, लेकिन अगर फिल्म कहीं रिलीज़ नहीं होने वाली, फिल्म किसी को दिखाई नहीं देने वाली, तो इतना सारा हार्डवर्क करके फ़ायदा क्या। तो अब आउटलुक चेंज होते होते थोड़ा सा मैच्योरिटी तक पहुंचा है, ऐसा मुझे लगता है। ICU की फिल्म अभी रिसेंट वाले की बात करें तो उसमें आपने एक पंजाबी ये रखा है, तो डोंट यू फील लाइक जो आपने एक रिदम लेकर चले हैं अपने कैरेक्टर्स को लेकर, और सडनली एक पंजाबी लुक देना है, तो don't you feel like the characters was actually you found interesting, or like you were trying to do something different as like an experiment? वो तो गेस्ट अपीयरेंस था। मैं कभी कभी सीरियस रोल्स करती हूँ, लेकिन आम जिंदगी में मैं इतनी लंबा फेस लेके घूमने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं हंसी मजाक बहुत करती हूँ, और ICU में जो किरदार था वो एक फ़नी किरदार था, और वो फिल्म मैंने दोस्तों के लिए की थी। उसके जो निर्देशक है विवेक, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और अर्जुन और मेहर रामपाल, उनकी वो पहली होम प्रोडक्शन थी, तो उन्होंने भी बोला था कि डू इट एज अ गुड लक चार्म। तो बस 2 सीन्स थे और काफ़ी फ़नी थे। आई लव डूइंग कॉमेडी, इसके लिए कर लिया था। What more kind of role you prefer, like you would like to do in films across?
As I'm saying it often, I want to do lot of dance क्योंकि दिल चाहता है और अग्निवर्षा के बाद मैंने उतने डांस वाले परफॉर्मेंसेस नहीं दिए हैं, तो आई रियली वांट टू फ्रीक आउट एंड डांस. दिल चाहता है अभी भी आपके मेमोरीज में है. What's a good reason for this? That's a fantastic film, I feel. It's a breakthrough film for a typical narrative film. It was much more beyond a lover, a couple, family problem, a villain. Dil Chahta Hai somewhere spoke about friendship. It spoke about what matters to oneself in their lifetime. There is friendship, no doubt. We can't live only on one relationship, which is a partnership, as a man and a woman. We need friends. We need truth in any relationship. So Dil Chahta Hai spoke about it, and it represented the youth big time. My character was really funny, that a girl who's a modern girl who's seeing someone, but not necessarily she'll marry that guy, just for the sake of being with him. She has a choice open. That was a learning experience for me, and overall in Dil Chahta Hai we had such a young team. We had so much fun because again the unit had lot of discipline. Farhan had put together everything. There were no 11th hour surprises. He's quite planned in that sense, and that planning always gives you a lot of relaxed feeling because you know what you're doing. It's not like अरे सीन नंबर 34 कर रहे हैं, उसके तो कॉस्ट्यूम्स ही रेडी नहीं है, अब क्या करेंगे, उसके लाइंस क्या हैं, याद करना है. You know tomorrow what you're shooting, so you're quite relaxed, you're prepared, you do your homework and come on the set. तो ये बातें एक नया झोंका लेके आई थी. That was quite a refreshing experience. Yours one of the best film, either one of yours or either one of your best films from other directors or actors or artists. My film, I won't be able to say, but I really like the recent one, Taxi Number 911. It was really nice. And otherwise, if I like somebody else's film, then I like Sagar. I like that film very much. And I like Angur. I like Golmaal. I love Abhiman. So means Rishikesh Mukherjee was one of the best director of yours. He's my favorite, yeah. ओके मैम, जैसे आपने बात की अभी टैक्सी नंबर 911, उसमें जो एक टिपिकल वो एक महाराष्ट्रन जो लुक था आपका, वो काफ़ी हर मेजरली वो फिल्म्स मतलब आपकी फिल्म्स में नज़र आता है कि कॉस्ट्यूम्स को लेकर आप साड़ीज में ज़्यादा इधर इट्स अ डायरेक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू और इधर इट्स योर सजेशंस टू गेट अ साड़ी, बिकॉज व्हाट आई हैव सीन द ऑडियंस लाइक मोर ऑफ द साड़ी सूट्स ऑन यू लाइक rather than the western. I take it as a compliment, thank you. But I have never tried a sari look in my earlier films. In Mission Kashmir, I was a Hindu girl married to a Muslim. I was mostly in Punjabi suits. In Pyar Tune Kya Kya, I was in trendy clothes. There was a style statement in Dil Chahta Hai. In Agnivarsha, I was playing a Adivasi, so my clothes were absolutely tribal. So Taxi Number 911 gave me an opportunity to portray such a wife who's not blind in her husband's love. She knows what are his drawbacks are. So if a character demands a look, and I also had a kid in the film. In Danch, I had all Western clothes where I played a Christian character called Maria. I had frocks and dresses and gown. So I think so far I've managed to come up with different looks rather than portraying myself typically and monotonously in each and every film.